Hi, myself Dr. Arpit Choel. I am MS Orthopedics. Type of cases which I as an orthopedic surgeon usually treat are different type of fractures, मतलब हड्डी का टूटना, dislocations, sports injuries, arthritis of the joints, मतलब जोड़ों का खराब होना, ligament injuries, tendon injuries, heel pain and various type of muscular pains. जैसे कि हम सब देखते हैं आजकल जॉइंट पेन और बैक पेन काफ़ी कॉमन है। इसका मेनली कारण होता है लाइफस्टाइल। जो आजकल की लाइफस्टाइल है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे डेली, तो जोड़ों में मोबिलिटी कम हो रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी, जोड़ों के ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, ईटिंग हैबिट्स। अगर आप अनहेल्दी खाएंगे तो आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं या वाइटामिन्स है वो आपको शरीर में नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण जॉइंट पेन एंड बोन पेन रहता है। थर्ड इज़ ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट है आपका, तो जो वेट बेयरिंग अपने जॉइंट्स हैं जैसे कमर, घुटने, हिप्स मतलब कूल्हे, इन पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आता है, जिस कारण जोड़ों में दर्द और जोड़ों के ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड इज़ पोस्चर। अगर हम बॉडी को कोई भी एक पोस्चर में लंबे टाइम तक रखते हैं, चाहे वो बैठ के कोई जॉब हो या स्टैंडिंग कोई जॉब हो, उस कंडीशन में भी लगातार खड़े रहने से या लगातार बैठे रहने से जोड़ों में अकड़न ये सब रहता है, जिसके कारण इंजुरीज की चांसेस बढ़ते हैं। एंड एक और चीज़ रहती है, अगर आप कोई रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं बराबर लगातार, जैसे अगर टीचर हैं, राइटिंग वर्क है या आपको डेस्क जॉब है, लैपटॉप वर्क, तो आपका फिंगर मूवमेंट अगर ये कंटिन्यूस रहता है बिना आप कोई ब्रेक के करते हैं, तो उसमें टेंडन्स, बोन पेन ये सब होता है। अर्ली साइन फर्स्ट इज़ परसिस्टेंट पेन। अगर आपको बॉडी में कहीं भी लंबे समय से दर्द बना हुआ है, एक तो ये रीज़न। सेकंड, स्वेलिंग एंड रेडनेस। अगर आपको जोड़ों के आसपास रेडनेस है, इसका साइन हो सकता है कि अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो या कोई और इंजुरी हो सकती है। थर्ड इज़ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। अगर आपको जोड़ हिलाने में तकलीफ़ हो रही है या डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपको सब महसूस हो रहा है कि जोड़ आपके अकड़ रहे हैं, स्टिफनेस है या लॉक हो रहे हैं, तो ये सब साइन हो सकते हैं कि आर्थराइटिस हो या कोई टेंडन इंजरी हो। थर्ड इज़ नमनेस और टिंगलिंग। अगर हाथों में या पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन है, इसका मतलब है कि कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, मतलब नस दब रही है। एंड देन नेक्स्ट इज़ इंस्टेबिलिटी एंड वीकनेस। अगर आप चलते चलते आपको लचक आ रही है घुटने में, लग रहा है कि पैर आपका आगे जा रहा है, तो ये एक साइन है लिगामेंट इंजरी का। देन चेंज इन द पोस्चर और गेट। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप पहले ठीक चल रहे थे और धीरे धीरे आपके चलने की स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो इट माइट बी रीज़न फॉर बोनी डिसीज़। अर्ली साइंस आर परसिस्टेंट पेन। अगर आपको बॉडी में कहीं लंबे समय से दर्द है, एक साइन ये कि आपको ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना चाहिए। देन इज़ नेक्स्ट इज़ स्वेलिंग और रेडनेस। अगर आपको जोड़ों के आसपास स्वेलिंग है या रेडनेस है, इसका साइन है कि अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है या इंजरी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। अगर आपको कोई भी जोड़ हिलाने में डिफ़िकल्टी हो रही है या आपको स्टिफनेस है या आपको लॉक हो रहा है जॉइंट, तो ये मे बी ए साइन कि आर्थराइटिस हो सकता है या कोई टेंडन इंजरी हो सकती है। देन नमनेस एंड टिंगलिंग। अगर आपको हाथों या पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई नर्व कंप्रेस हो रही है। देन इंस्टेबिलिटी और वीकनेस ऑफ लिम्ब। अगर आपको चलते चलते पैर में लचक आ रही है या पैर ऐसा लग रहा है कि आप चलते चलते पैर आगे जा रहा है या पीछे रह रहा है, तो इसका मतलब है कि लिगामेंट इंजरी हो सकती है। देन अगर आपको कोई चेंज इन पोस्चर या गेट, मतलब चलने की स्टाइल में आपका कुछ चेंजेस आ गए हैं, ये इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड है, इसलिए इस कंडीशन में भी आपको ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिसीज़। इट प्राइमरीली अफेक्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ अ स्मूथ लेयर जो बोन्स के एंड्स पे रहती है, जिसके वजह से जोड़ इजीली मूव रहता है। अगर किसी भी रीज़न से कार्टिलेज में ब्रेक होता है या टीयर होता है, तो उस जोड़ की संभावना आर्थराइटिस होने की उस जोड़ में बढ़ जाती है। इसके कारण वन इज़ एजिंग। नेचुरली जैसे जैसे एज बढ़ती है, कार्टिलेज नेचुरली डिजेनरेट होता है या उसमें टीयर होता है। सेकंड, ओबेसिटी।
ओवरवेट होने से जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे हिप, स्पाइन, नीज। उस ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वहाँ पे भी कार्टिलेज का टीयर होता है। देन वन मोर रीज़न इज़ जेनेटिक। कुछ पर्सनस प्री डिस्पोज रहते हैं, जेनेटिक फैक्टर रहता है उसमें, दे आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। देन जॉइंट इंजुरीज़ या जॉइंट ओवर यूज़। अगर आपको जोड़ के आसपास पहले कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो उस जोड़ में भी संभावना ज़्यादा रहती है कि आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए वन इज़ एक्सरसाइज लाइक स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग। देन ईट अ प्रॉपर बैलेंस डाइट जिससे आपको विटामिन डी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलें। देन फिज़िकल थेरेपी, प्रॉपर फिजियोथेरेपी रहती है जॉइंट्स के लिए जो आर्थराइटिस को प्रिवेंट करती है। देन हीट एंड कोल्ड थेरेपी। हीट थेरेपी आपको ब्लड फ्लो बढ़ाती है एंड कोल्ड थेरेपी आपको पेन एंड स्वेलिंग के लिए स्वेलिंग कम करती है। Osteoarthritis, it is a degenerative joint disease. It primarily affect cartilage. Cartilage it is a smooth layer जो कि बोन के एंड्स पे रहती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट है वो इजीली मूव रहता है। किसी भी रीज़न से अगर कार्टिलेज में ब्रेक होता है या वियर एंड टियर रहता है तो वो जॉइंट में आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्थराइटिस जनरली फीमेल्स में होता है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल। जो कॉमन जॉइंट्स हैं जिसमें आर्थराइटिस होता है वो स्पाइन, नी, हिप एंड हैंड्स के जॉइंट्स। आर्थराइटिस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो एज होता है, जनरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कार्टिलेज नेचुरली डिजेनरेट होता है। देन ओवरवेट, अगर ज़्यादा वेट है तो जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं हिप, नी, स्पाइन, इन पे प्रेशर आता है और कार्टिलेज ब्रेक डाउन होता है। देन अगर ओवर यूज़ होता है जॉइंट का या जॉइंट में कोई इंजरी है, प्रीवियस इंजरी, अगर पहले के जॉइंट के आसपास हड्डी टूटी है तो वहाँ पे भी आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक और फैक्टर रहता है जेनेटिक। अगर फैमिली हिस्ट्री है आर्थराइटिस की तो द पीपल आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के जो तरीके हैं वो काफ़ी सारे हैं। उसमें से एक जो है वो है एक्सरसाइज, जिसमें आप साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग ये सब कर सकते हैं। इनसे जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है। देन वेट मैनेजमेंट, अगर आपका वेट प्रॉपर रहेगा तो जॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं आएगा, जिससे कार्टिलेज भी प्रिजर्व रहेंगे, उसमें कोई टियर एंड वियर नहीं होगा। देन फिज़िकल थेरेपी, प्रॉपर फिज़िकल थेरेपी रहती है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन को आप कंसल्ट करेंगे तो आपको बता देंगे। इन सब के अलावा एक जो ज़रूरी है वो है एक बैलेंस डाइट लेना, जिससे आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स मिल सकें।